everyone, this is me Nida Gul Khan and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so today's video is about brow lamination या brow lift because आप देख सकते हैं कि अक्सर लोगों के ना ये आईब्रोज ऐसे नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं और जिससे दिखने में बहुत ओल्ड लुक आता है। या फिर अगर वो कुछ लोग आईब्रो बनाना पसंद नहीं करते और जो बनाना पसंद करते हैं वो इतने पतले बना लेते हैं कि जिससे आपका फेस लुक बहुत हार्श आता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह माय ब्रोज आर वेरी गुड बिकॉज मेरे ब्रोज बहुत ज़्यादा थिक हैं, आप देख सकते हैं। बट मुझे ब्रोज बनाने से ज़्यादा बेहतर लगता है कि ब्रोज को लिफ्ट कर दिया जाए। और आजकल ये वैसे भी बहुत ज़्यादा फैशन में है और इससे बहुत यंग लुक आता है। अगर आप मेकअप भी करते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है और आपका मेकअप बहुत अच्छा लगता है जस्ट एक ब्रो लिफ्ट करने से। वैसे तो ब्रो लिफ्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के आपको ब्रो लिफ्ट किट मिल जाएंगी, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके भी थोड़े से पैसे बच जाएं। सो मेरे पास है ये आई लैश लिफ्ट किट एंड ये मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं अपने आई लैश भी लिफ्ट करती हूँ और मैं इसी से अपने आईब्रोज भी लिफ्ट कर लेती हूँ। सो इससे अच्छा बंदा डिफरेंट किट्स ले, तो एक ही किट से जब काम हो रहा है तो क्यों इंसान अपने पैसे ज़ाया करे। सो आज हम अपनी लैश लिफ्ट किट से अपने ब्राउज लिफ्ट करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे होगा। सो लेट्स कम विद मी। ओके, सो अभी हम इसे रखते हैं साइड पे। ओके, सो आई हैव दिस कॉटन पैड और इसके ऊपर मिसलर वाटर लगा हुआ है, मेकअप रिमूवर। तो मैंने अपने ब्रोज पे ब्रोज जेल लगाया हुआ था, इसे मैं कर देती हूँ साफ़ बिकॉज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अपने ब्रोज बनवाना और उससे एक तो पेन भी बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा हार्श लुक भी आता है। और ये है कि आप अगर लैश लिफ्ट करते हो तो आपके लैश लिफ्ट 2-3 महीने इजीली चल जाता है और जिससे आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बिकॉज़ अब वो वाला ज़माना तो रहा नहीं है कि जिस तरह से वो खींची हुई पेंसिल मतलब औरतें लगा के ना एक जिन बन जाती थी, तो वो बहुत बुरा लगता था और उससे आपकी आई मेकअप भी निकल के नहीं आता बिकॉज सारा फोकस आपके ब्राउज पे जा रहा होता है और बहुत बुरा लगता है दिखने में। सो ये मैंने अपना ब्राउज साफ़ कर लिए हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं कि मेरे ब्राउज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थिक हैं और बहुत अच्छे हैं, बट आई लाइक कि यार ये थोड़ा सा लिफ्ट हो जाए बिकॉज़ ये और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे। सबसे पहले हम अपने बाल पीछे कर लेते हैं एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस किट के अंदर क्या क्या है। वैसे तो ये आई लैश किट है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास है लैश लिफ्ट टूल और यहाँ हमारे पास हैं इसके अंदर आई थिंक लैश लिफ्ट पैड्स हैं, इसके अंदर क्लीनिंग टूल्स हैं और यहाँ हमारे पास फर्स्ट पे दिया गया है पर्म सोल्यूशन, यहाँ है फिक्सेशन सोल्यूशन, यहाँ नरिशिंग सोल्यूशन है और यहाँ है क्लींजर सोल्यूशन। और यहाँ अगर आप सबसे स्टार्ट में देखेंगे यहाँ इस तरफ तो ये है लैश ग्लू, ठीक है। ओके, सो इसमें इस तरह से 3 किस्म के टूल्स हैं। ओके गाइस, सो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है लैश लिफ्ट ग्लू और ये मैं करूँगी मिरर में देख के बिकॉज़ कैमरा बहुत दूर है मुझसे। इस तरह से हमारे पास इसमें टूल होगा, लिफ्ट टूल। अब हम इसमें लिफ्ट करेंगे आईब्रोज। सो ये आप देखें, ये मैंने अच्छी तरीके से अपनी लैश लिफ्ट कर दी है। अब मैं इस पे लगाऊंगी प्राइमर। सो इसमें ये जो टूल था अब हम इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से हम आई लैश को पर्म कर लेंगे। अब इस पे हम इस तरह से प्लास्टिक फूड रैप लेके या अगर आपके पास कोई भी शॉपर है तो आप इस तरह से स्टिक कर देंगे लाइक दिस, आप देख सकते हैं। सो पर्म लगाने से आपकी आई लैशेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं जिससे वो लिफ्ट होने में इजी रहती हैं। सो अब मैं दूसरी आई का भी करती हूँ। आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक हैं तो इस वजह से मेरे आईब्रोज पे बिल्कुल भी ग्लू नहीं लगता और
ना लिफ्टर टूल काम करता है, और सो इसलिए मैं अपने फिंगर से ही इसे लिफ्ट कर देती हूँ इस तरह से, और मेरे लिए फिंगर से हो जाता है। सो आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज कि मेरी इसमें प्रैक्टिस है, दैट्स वाई मेरे लिए ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले टूल से ही करना सीखें, बिकॉज़ इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्लास्टिक रैप लगा देंगे। लग रहे हैं ना बहुत अच्छे। ओके, सो इस तरह से मैंने प्लास्टिक रैप लगा दिए हैं। अब हम 10 to 12 मिनट्स वेट करेंगे और उसके बाद हम अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इस वाले को रिमूव करूँगी, और मेरे पास जो पैड था मैं इससे इसे इजीली रिमूव कर दूँगी। सो अब मेरी ये आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। अच्छा, इसमें मैं ये लिफ्ट टूल यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज़ इससे मेरे आईब्रो लिफ्ट नहीं होते हैं। सो आई हैव दिस स्पूली, और मैं इससे इजीली इस तरह से अपने ब्राउज लिफ्ट कर दूँगी। आप देखें, दिस इज़ सो ईजी टू डू लिफ्टिंग। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइसेस बिकॉज़ हमारे यहाँ बैकयार्ड में पीछे घर वाले बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। ओके, सो नाउ आई एम यूजिंग दिस फिक्सर ऑन माई ब्राउज। इसे आपने बहुत केयरफुली यूज़ करना है बिकॉज सारी गेम इसी की है और इसी से सारी गेम चेंज होती है। और ये है आईब्रो फिक्सर, बिकॉज इसे लगाने के बाद आपने अपने आईब्रोज जैसे छोड़ दिए वैसे ही हो जाएंगे। सो दैट्स वाई मैं अपने मिरर में देख के इसे अप्लाई करूँगी। इस तरह से। ओके, सो आईब्रो फिक्सर लगाने के बाद अगेन मैंने इस तरह से फूड रैप शीट लेनी है और इस तरह से इस पर लगा देनी है। आपने इसे प्रेस नहीं करना कि आपके आईब्रो शेप ख़राब ना हो जाए। और अब मैं ये वाला भी रिमूव करूँगी और इसी पे सेम तरीका करूँगी। आई डोंट नो माई दिस ब्रो ऑलवेज लुक बेटर दैन दिस ब्रो, और ये अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है और ये बहुत अच्छे तरीके से लिफ्ट हुआ है लुक। इस तरह से हो गई है ये। नाउ इसे भी मैं इस तरह से रैप से कवर कर दूंगी। ओके, सो ये लग गया है फिक्सर। नाउ अगेन वी हैव टू वेट फॉर द 10 to 12 मिनट्स। ओके, सो 10 to 12 मिनट्स हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने दिए थे 12 मिनट्स बिकॉज मेरे आईब्रोज थिक हैं, दैट्स वाई। सो अब हमारे पास है यहाँ नरिशिंग सोल्यूशन, और अब मैं ये अपने ब्राउज पे लगा के अपने ब्राउज को नरिश करूँगी। इस तरह से मैं लगाऊंगी नरिशिंग सोल्यूशन, ताकि मेरा जितना भी एक्सेसिव फिक्सिंग लोशन है वो सारा निकल जाए। ये देखें कितना सारा निकला है इसमें। और अब मैं इसमें वाई ब्रश की मदद से क्लीन कर दूँगी ताकि जितना भी प्रोडक्ट रह गया है वो भी निकल जाए। आप चाहें तो आप इस तरह का वाइप भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत इजी रहता है। अब मैं इसके बाद इस पे यूज़ करूँगी क्लींजर। क्लींजर के लिए हम
क्लींजर के लिए हम नया टूल लेंगे, इसमें डिप करेंगे इस तरह से और इस तरह से क्लीन कर लेंगे। सो ये मेरा ब्राउ बिल्कुल क्लीन हो चुका है और अब हम स्पूली की मदद से अगेन इसे सेट कर देंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि आपने क्लीन करने के बाद एकदम आईब्रोज़ को गलत शेप नहीं देनी, बिकॉज़ क्लीनिंग के बाद भी हमारा 10 मिनट्स तक हमारे ब्राउज़ नरिश हुए हुए होते हैं। तो आप क्लीनिंग के बाद जो शेप देंगे आपके ब्राउज़ का शेप वो वाला हो जाएगा। सो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि आपका ब्राउ शेप ना ख़राब हो। दैट्स वाई अगेन मैं इसके ऊपर स्पूली की मदद से शेप दे रही हूँ। ओके, अब हम ये वाला भी क्लीन करते हैं। मैं अगेन मेंशन कर दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, दैट्स वाई मैं इसके लिए वाइप यूज़ कर रही हूँ। बट आप सबको इसके टूल्स लाजमी यूज़ करने हैं, वरना आपका ब्राउज़ ख़राब हो जाएंगे। तो हम अच्छी तरीके से अगेन वाइप कर देंगे। सो ये मेरा हो गया है वाइप, आप देख सकते हैं मेरा ब्राउ। अब मैं इसके ऊपर अगेन लास्ट स्टेप लगाऊंगी। तो ये हमारा लग गया है क्लींजर। ओके, सो मेरा ये ब्राउ भी अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। अब मैं इसे स्पूली की मदद से क्लीन कर दूंगी। सो आप ये देख सकते हैं मेरे ब्राउज लिफ्ट हो चुके हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड इन ब्राउज के लिए मुझे अब इसके ऊपर ना पेंसिल लगाने की ज़रूरत है और ना इन्हें फिल करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि ये इतने हसीन लग रहे हैं एंड आई लव इट। लुक, अब अगर मैं आइज़ पे मेकअप करूं या मैंने जस्ट अभी सिंपल सा लाइनर लगाया है तो वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्राउज। Okay guys, so this is my final brow lift look and I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और बहुत अच्छी रही होगी एंड काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है सो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।